हेलो एंड वेलकम टू फार्मालिक्स वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। आज डिस्कस करने वाले हैं करंट फार्मासिस्ट वैकेंसीज जिनके फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो डीआई की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहेंगे कि जितनी भी वैकेंसीज अपडेट्स हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, उनकी क्लासेस और उनसे रिलेटेड जो प्रिपरेशंस हैं वो भी हम इसी चैनल पर लाते रहेंगे फॉर फ्री। जितने भी एस्पिरेंट्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे फार्मा रिलेटेड, वैकेंसी रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स, उनके एमसीक्यूज़, उनके सिलेबस, उनकी प्रिपरेशन पैटर्न आपको सबसे पहले और टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे करंट फार्मासिस्ट वैकेंसी में फर्स्ट वैकेंसी का, जिसका नाम है यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024। डेट्स आपको मेंशन है 26/2024 से यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो होने वाली है, और इसका लास्ट डेट जो है वो 19/7/2024 रहने वाला है, यानी कि 20 जून से लेकर के 19 जुलाई तक ये डेट रहने वाली है। फॉर्म फीस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये फॉर्म फीस है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए आपको होम्योपैथी में, जिसके साथ आपको 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है जो सभी के लिए कंपलसरी होता है वो होना चाहिए। सबसे बड़े एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पेट 2023 में क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और इस फॉर्म में आप अपीयर करके एग्ज़ाम को दे पाएंगे। एज की बात करें तो 40 साल से आपकी जो एज है वो नीचे होनी चाहिए। डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, कोई अदर एग्जामिनेशन मेंशन नहीं करना है यहाँ पे। सिलेबस की बात करें तो डी फार्म एंड बी फार्म का जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है ठीक उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, डी फार्म की बात करें तो यहाँ से कम्युनिटी फार्मेसी, डीबीएमएस, इन सब से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बी फार्म से बात करें तो यहाँ पर फार्माकोलॉजी, सूटेक्स, फार्माकोग्नोसी, साथ ही साथ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। इसकी जो अप्लाई करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसी से रिलेटेड जितने भी इनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे उनसे रिलेटेड भी जो सीरीज़ है वो भी हम लाने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक साथ में। सो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे इनसे रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो भी हम साथ के साथ कंटिन्यू करते रहें। सेकेंड बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट की। बहुत देर, लगभग 10 से 12 साल से जो वैकेंसीज़ हैं कि अटकी हुई हैं राजस्थान में, कोई भी फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट नहीं हो पाए हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है ये बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट होने वाला है, यानी कि कोई भी तरीके का जो एग्ज़ाम है उसकी यहाँ पे नोटिस नहीं दी गई है। 10 से 12 साल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अवेटेड है, रिजल्ट भी अवेटेड है, साथ में साथ एग्ज़ाम भी अवेटेड है, मेरिट लिस्ट भी अवेटेड है। ऐसा हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ मंथ्स में इनकी जो हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2859 पोस्ट मेंशन है। इसके बारे में जो फर्दर डिस्कशन है वो हम आने वाले डिस्कशन में करेंगे, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी की। देखो, रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में बहुत टाइम से जो चर्चा है वो चल रही है कि सब कब इसका फॉर्म आएगा, कब इसके फॉर्म हम भरेंगे। लगातार नोटिस पे नोटिस दी जा रही है, तो फाइनली जो पोस्ट की नोटिस है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई है कि 246 पोस्टों पे यहाँ पर भर्ती होनी है। और डेट की बात करें तो डेट अभी कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि किस डेट पे, किस मंथ में आपके जो फॉर्म है वो आने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर डी फार्म एंड बी फार्म दोनों ही एलिजिबल हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन होंगे और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। सिलेबस के लिए आप बी फार्म एंड डी फार्म दोनों के ही सिलेबस, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों ही पढ़ेंगे। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के हम सीरीज़ भी लाने वाले हैं, जहां पर हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों को ही कवर करेंगे। और आपके सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में इंक्लूडिंग डीएसएसबी, रेलवे, एम्स, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। इस फॉर्म की भी जो नोटिस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके साथ एसबीआई फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पोस्ट यहाँ पर क्लरिकल कैडर के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, साथ ही साथ डी फार्म और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी फार्म और एम फार्म है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, एंड आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपके
पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 17,900 से शुरुआत होगी और 47,920 और इसके साथ में अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। डायरेक्ट रिटन एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों होगा। देखो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन ना होकर डायरेक्ट एग्जामिनेशन की बात करेंगे, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो 2 भाग में कवर होगा। एक में आपके टेक्निकल पोर्शन आएंगे। टेक्निकल पोर्शन का मतलब यहाँ पे होता है जो भी आपने फार्मेसी के दौरान अपनी पढ़ाई करी है उनको हम टेक्निकल पोर्शन कहते हैं। एंड नॉन टेक्निकल पोर्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके जीके, जीएस, क्वांट्स एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। अब जो इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से लेकर के इसकी नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं एंड इससे रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे आईटीबीपी फार्मासिस्ट वैकेंसी की। तो आईटीबीपी का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। यहाँ पर पैरामेडिकल की वैकेंसी है। यहाँ पर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जहाँ पर वेरियस पोस्ट आई हुई हैं। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो वहाँ पर हमको 10 पोस्ट देखने को मिलेंगी। वहीं नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में भी आपको 10 पोस्ट देखने को मिल जाती हैं। फ़ीस की बात करें तो 200 रुपये की आपकी नॉमिनल फ़ीस होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिप्लोमा एंड बी फार्म दोनों ही एलिजिबल है। प्लस में आप ये नहीं समझेंगे कि ये भी होना चाहिए, यहाँ पर डिप्लोमा एंड बी फार्म दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। प्रोसेस की बात करें तो पहले आपकी फिजिकल एफिकेसी देखी जाएगी, फिर स्टैंडर्ड एफिकेसी देखी जाएगी एंड फिर आपका रिटन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डायरेक्ट एग्जामिनेशन यहाँ पे भी दिखाया गया है। आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही तरह से प्रिपरेशन रखनी है आपकी, यानी कि फार्मेसी एज वेल एज नॉन फार्मा पोर्शन दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ डेट्स की बात करें तो यहाँ पर 29 जून से लेकर के 28 जुलाई तक जो डेट है वो रहने वाली है, यानी कि 29 से स्टार्ट हो जाएगा और 28 जुलाई तक जो है वो लास्ट डेट इनकी रहने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं फार्मालिक्स के साथ में। नेक्स्ट बात करेंगे पीएमबीआई एंड सीएसआईआर से भी वेरियस पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली 3 पोस्टों पे आई है, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट एंड क्वालिटी के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो जारी की गई हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीसीबी, पीसीएम दोनों ही, साथ में डिप्लोमा एंड बीफार्म भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा और बीफार्म में से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ में साथ आपका मेडिकल भी देखा जाएगा। बाकी ये चीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आखिरी में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, जहाँ पर 14 पोस्ट आई हुई हैं। अब एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा एंड बी फार्मा दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपको 10+2 डी फार्म है तो 3 महीने की ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का, और सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। बी फार्म की बात करें तो बी फार्म प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। प्रोसेस की बात करें तो आपको प्राइमरी टेस्ट होगा, प्राइमरी, और देखो 2 तरीके से यहाँ पे टेस्ट होगा, एक प्राइमरी एक एडवांस। प्राइमरी में बात करें तो आपसे मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपका एडवांस टेस्ट होगा जिसमें 50 एमसीक्यूज आएंगे, उसको आपको सॉल्व करके देना होगा, फिर कट ऑफ बनेगी, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट वहाँ पर होने वाला है। दिस विल बी ऑल्सो अ डायरेक्ट एग्जाम। सिलेबस में टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों होगा, जिसकी सीरीज़ हम यहाँ पे लाएंगे। साथ ही साथ सभी बच्चों को लाइव भी कनेक्ट करेंगे, जिससे उनकी जो प्रिपरेशन है वो आप एक लाइव स्तर पे भी आप देख पाएंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। आप इसके साथ में ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, जीपैट से रिलेटेड आपको क्या जानकारी चाहिए, नाइपर से, जैसे नाइपर के अभी रिजल्ट आ चुके हैं, नाइपर से रिलेटेड किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से कई लोगों को जीडीपीआई में दिक्कत है कि सर हमें जीडीपीआई की अगर स्ट्रैटेजी चाहिए कि जीडी में कैसे अपेयर करें, पीआई में कैसे हम बात करें, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपनी रैंक वाइज कॉलेज को डिसाइड कर सकते हो, इन सभी से रिलेटेड आप कॉमेंट कर सकते हो। हम इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं और आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आसान बना सकते हैं। सो इसी के साथ इस लेक्चर ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इनके एमसीक्यूज़, जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़, इन सभी रिलेटेड एग्जाम्स के एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून टू फार्मालिक्स।